बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त बेसिकली इमरान खान और पीटीआई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दो केसेस ज़ेर समाअत हैं। एक केस ये है कि इमरान खान साहब ने तौहीन अदालत की है, इस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ चुकी है। और दूसरा केस पीटीआई के फैसल वाडा ताहियात नाअहली से बचने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर कर रखी है, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन्हें नाअहल ताहयात किया है, तो इसमें नज़रसानी की जाए। तो आप लोगों को दोनों केसेस के हवाले से जो आज समाअत हुई है इसकी डिटेल बताने जा रहा हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आप लोगों को बार वक्त मिलती रहें। आप लोगों को बताता चलूँ कि फैसल वाडा की जो नज़रसानी अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में रोज़ बरोज़ सुनी जा रही है, और इस हवाले से अहम पेशरफ्तें भी हो रही हैं। आप लोगों को बता दूँ कि ये पहले मामला एक दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 1 महीने के अंदर फैसल वाडा की नाअहली के हवाले से जो केस है इस पर समाअत करे। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 1 महीने के अंदर फ़ैसला सुनाया और फैसल वाडा को ताहयात नाअहल कर दिया। फिर फैसल वाडा इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो ताहयात नाअहली वाला जो फ़ैसला था उसको बरकरार रखा। फिर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरकरार रखा, तो अब फैसल वाडा साहब सुप्रीम कोर्ट में एक दफ़ा फिर इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जा चुके हैं, और उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को किसी को ताहयात नाअहल करने का इख्तियार नहीं है। तो इस पर जब फैसल वाडा के वकील दलाइल दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जिस पासपोर्ट की वजह से फैसल वाडा को नाअहल किया गया वो अमेरिका से मनसूख हो चुका है। जिसके बाद जब जस्टिस साहब ने उसको देखा तो पता ये चला कि ये पासपोर्ट मनसूख नहीं हुआ, बल्कि ये जो पासपोर्ट है ये सिर्फ़ इसकी डेट ख़त्म है। तो इसके बाद जो फैसल वाडा की जानिब से एविडेंस दिया गया उधर अदालत में, वही फैसल वाडा के ख़िलाफ़ निकल आया है। अभी मज़ीद समाअत के लिए जो फैसल वाडा के वकील हैं उन्होंने कहा है कि मैंने तैयारी नहीं की, तो मुझे तैयारी के लिए 1 हफ़्ते का वक्त दिया जाए, तो उनको 1 हफ़्ते का वक्त दे दिया गया है। इसके बाद आप लोगों को बता दूं कि याद रहे कि 25 मई को इमरान खान साहब ने जो एक लॉन्ग मार्च किया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अपील दायर की गई थी, जिसमें इमरान खान साहब ने ये मौक़िफ़ अपनाया था कि हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और हमें एहतजाज नहीं करने दिया जा रहा, और जो राना सनाउल्लाह है वो हमारे एहतजाज के ऊपर शेलिंग और फायर कर रहा है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला जारी किया था कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर आएँ, और अपना लॉन्ग मार्च परेड ग्राउंड के अंदर अगर मार्च करना चाहते हैं, एहतजाज करना चाहते हैं, धरना देना चाहते हैं, तो वो परेड ग्राउंड के अंदर दें। लेकिन जब इमरान खान साहब आए, इमरान खान साहब परेड ग्राउंड में नहीं गए थे, बल्कि डी चौक पहुँचे थे और डी चौक से लॉन्ग मार्च को ख़त्म किया था। इस पर वज़ारत दाखिला ने एक पटिशन दायर की थी कि इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए परेड ग्राउंड में धरना और लॉन्ग मार्च नहीं लाया था, बल्कि डी चौक में लाया था, तो अब इनको नाअहल किया जाए। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केस है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। अब जब समाअत होगी तो पता चलेगा कि मज़ीद इस केस से क्या निकलता है। आप लोगों की इन दोनों केसेस के हवाले से क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो